नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका एसआरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। करियर एंड फाइनेंस इन द नेक्स्ट 45 डेज़। अगले 45 दिनों में आपका करियर और फाइनेंस कैसा रहने वाला है, इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। इसमें 2 पाइल्स हैं आपकी सहूलियत के लिए, जो थंबनेल पे बनी हुई हैं इमेजेस। मैंने उसके साइड में पिक्चर भी लगा दी, एक छोटी सी इमेज। तो आप अगर जो इमेज लगा रखी है मैंने, जिस पे मैंने 1 और 2 लिखा है, अगर आप उसके साथ रिलेट नहीं कर पाएँ तो उनके साइड में 2 पिक्चर भी लगी हैं, तो आप उसको भी देखकर अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। कन्फ्यूजन हो तो दोनों पाइल्स देख लें। मेरे पास एक मैसेज आया था कि आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग किया करें, मतलब आप 2 डेट ऑफ बर्थ वगैरह लगा दिया करें और उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग किया करें। मेरे ख्याल से शायद वो एक न्यू सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका नाम तो नहीं जानती। तो मैंने उनको जवाब में लिखा है, हो सकता है उन्होंने पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा हो, तो कम से कम मैं बोल रही हूँ, अगर वो ये सुनेंगी तो शायद उन्हें समझ आएगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग करते हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग रीडिंग करते हैं, पर मेरी इंट्यूशन मुझे गवाही नहीं देती कि मैं डेट ऑफ बर्थ या अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग रीडिंग करूं, क्योंकि वो रीडिंग आपसे कभी रेजोनेट ही नहीं करेगी, क्योंकि आप अपना दिमाग तो लगा ही नहीं रहे, आप अपनी इंट्यूशन का तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। आप सिर्फ अपनी जो भी, जिसमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा या जिसमें भी आपका अल्फ़ाबेट आएगा, आप उस रीडिंग को देख लेंगे। अब वो रीडिंग आपसे रिलेट कैसे करेगी जब आपने अपनी इंट्यूशन से उसको सिलेक्ट नहीं करा। आप एक बात सोच कर देखिए, ये जो टैरो रीडिंग है ये टोटली साइकिक और इंट्यूशन पर बेस्ड है। तो जब ये इंट्यूशन पे बेस्ड है, ना तो हम इसमें किसी की डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, ना हम किसी का टाइम ऑफ बर्थ पूछते हैं, ना प्लेस ऑफ बर्थ पूछते हैं, ना किसी का फुल नेम पता होता है, ना हम किसी का हाथ देखते हैं, ना हम किसी की शक्ल देखते हैं, ना फेस रीडिंग करते हैं, ना कोई कुंडली देखते हैं, ना कोई न्यूमरोलॉजी करते हैं। तो फिर ये बताइए कि ये कैसे रिलेट करेगा और कैसे रेजोनेट करेगा उन लोगों से जो चाहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग रीडिंग आपको मैं दे दूं और उसको आप देख लें। वो आपसे कभी भी रेजोनेट नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। आप भले ही ट्राई कर लें, और अगर आपको सहूलियत लग रही है जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होती है, जहाँ पर टाइम वो अल्फ़ाबेट होता है, वहाँ पर जो लोग रीडिंग करते हैं, अगर आपको उनकी रीडिंग पसंद आती है तो आप वहाँ जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे जो चीज़ की गाइडेंस नहीं आएगी, मैं वो काम नहीं करूँगी। तो ये आंसर उनके लिए है जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन किया था। वैसे तो मैंने अपना नंबर भी दिया है उन्हें, अगर वो चाहें तो मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकती हैं, मैं उन्हें समझा दूँगी। बाकी इट इज़ एन ओपन चैनल, तो सभी के लिए ओपन है। जो आना चाहे, जो जाना चाहे, दोनों तरह से ये ओपन है। सो शुरू करते हैं with lots of positivity and lots of gratitude in the lotus feet of divine. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you
and I love you. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. आई होप आपने अपनी पाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा। सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। मालिक, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनकी अगले 45 दिन में करियर और फाइनेंस के लिए क्या आ रहा है? थैंक यू। एक्शन, थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल, indecision, blossoming abundance. Any other card? Victory. Okay. And bottom से है door to value. Okay. मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, मैं इसको बंद कर देती हूँ आपकी सहूलियत के लिए। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनका करियर और फाइनेंस में आगे 45 दिन में क्या आ रहा है? ट्रुथ बी टोल्ड, रीजनरेशन, इस रीडिंग को 10-10 से क्लेम करें। वाई, बॉटम से है टू बी फेयर। ओके मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। अगले 45 दिनों में उनके करियर और फाइनेंस में क्या आ रहा है? पहला कार्ड है लकी यू, एसेट्स, मैजिकल, स्टाइल, मैच्योरेशन, एंड बॉटम से है शॉपिंग। ओके मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। उनके अगले 45 दिन कैरियर और फाइनेंस को लेकर कैसे रहेंगे? यहाँ पर आया है द क्लॉक इज टिकिंग, सरप्राइज विलन, ओके आई थिंक अब आपको दिख रहा है।
मास्टरमाइंड, ओके, एनी अदर कार्ड? इनजस्टिस, ये समथिंग हिडन रिवर्स में आया है तो मैं इसको रिवर्स ही लूँगी। ओके, बॉटम से है फ्रेश स्टार्ट। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, अगले 45 दिन उनके करियर और फाइनेंस के लिहाज से कैसे रहेंगे। रेस्टलेसनेस, एक्सॉल्टेशन, एक्सेंट्रिसिटी। जस्ट अ मिनट, एनी अदर कार्ड? रिचेस, ठीक है। सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि पाइल नंबर 1 के अगले 45 दिन करियर और फाइनेंस को लेकर कैसे रहने वाले हैं। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट, ठीक है। सो शुरू करते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की वाइब्स आ रही हैं। जैसे किसी का सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो गया है, बहुत ही फायरी एनर्जी है। बहुत सारे येलो कार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं, ये भी येलो है, ये येलो, ये येलो, ये येलो, ये येलो, ये येलो, काफ़ी सारे येलो कार्ड्स हैं, नीचे भी येलो है। तो जैसे पैशन और फायर का अमेलगमेशन, समावेश मुझे नज़र आ रहा है। आप काफ़ी प्रोएक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। पाइल नंबर 1, प्रोएक्टिवली आप अपने काम की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन या किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या किसी भी तरीके का इनडिसीशन या कोई कार्मिक ब्लॉकेज जो अभी तक आपको हैम्पर कर रहा था, किसी भी तरीके का कोई कार्मिक ब्लॉकेज जिसकी वजह से आप अपने करियर पाथ पे या फाइनेंशियल पाथ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उसमें अब आप आगे ग्रोथ देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे, विक्टोरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग कंपटीशन फ़ाइट कर रहे हैं, डेफिनेटली नेक्स्ट 45 डेज़ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव नज़र आ रहे हैं मुझे। जो लोग करियर में चाहे आप बिज़नेस करते हों, चाहे आप जॉब करते हों, तो मुझे उनके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 45 डेज़। काफ़ी कुछ बेनिफिशियल जो उनकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करता हुआ नज़र आ रहा है। एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट जो आने वाले समय में उनके लिए अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ एंड रिचेस लेकर आएगा, मनी लेकर आएगा। आप आने वाले समय में अपने लिए काफ़ी वेल्थ जनरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द फ्यूचर अहेड। 45 दिन में तो आप उसके लिए जो एफ़र्ट करेंगे वो मुझे नज़र आ रहा है, और उस एफ़र्ट का जो फल है वो आपको आने वाले समय में आफ्टर 45 डेज़ वो आपको देखने को मिलेगा आफ्टर 45 डेज़। बट 45 डेज़ आपके बहुत ही ज़्यादा भागम भाग में निकलेंगे, इधर उधर
you know, working on yourself, working on your projects, working on your um, uh, education, working on your skills, working on your passion. तो काफ़ी कुछ प्रोडक्टिव, काफ़ी कुछ मेस्मराइजिंग, काफ़ी कुछ मैजिकल आपके लिए फ्यूचर में स्टोर्ड है इन द 5D रेल्म, जो आपके लिए मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है डाउन द लाइन 2025। काफ़ी लक आपको सपोर्ट करेगा। किसी तरीके की सच्चाई आपके सामने आ सकती है रिलेटेड टू करियर और मे बी रिलेटेड टू फाइनेंस। कोई ऐसी सच्चाई जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, और जिस वजह से भी आपको इनजस्टिस मिला है वो जस्टिस में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। मैं इस कार्ड को भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस कार्ड। प्लीज़ मालिक इसको क्लैरिफाई करें। डेफिनेटली। तो ये हनी बी है। हनी बी क्या लेकर आती है? अबंडेंस। तो जो भी आप काम करेंगे जिसकी वजह से आपको इनजस्टिस मिला है उस पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस इनजस्टिस पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके सामने काफ़ी सारे सीक्रेट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लॉक्स ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ सीक्रेट्स रिवील होते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपको एक ब्रेक थ्रू देंगे, आपकी लाइफ में जस्टिस लेकर आएंगे। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है, मास्टरमाइंड का कार्ड है। जैसे दिन और रात काम चल रहा है, द क्लॉक इज़ टिकिंग, जैसे एज इफ़ यू डोंट हैव टाइम नाउ, फटाफट फटाफट काम करना है, यू हैव टू वर्क, यू विल नॉट वेट। कुछ अनकन्वेंशनल एनर्जी भी मुझे यहाँ पर राहु की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। जैसे राहु ग्रह जो है वो आपको जाते जाते वो अभी राशि परिवर्तन करेगा मई में, 18 मई को उसका राशि परिवर्तन होगा। तो वो एक मेजर ट्रांजिट है। तो वो जाते जाते जैसे आपके लिए कुछ पॉजिटिव करके जाएगा, किसी तरीके का अनकन्वेंशनल, आउट ऑफ द ब्लू, जो अनएक्सपेक्टेड कुछ आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड जो आपकी फेवर में होगा। ये जो भी अनएक्सपेक्टेड होगा ये आपकी फेवर में होगा, आपकी इच्छा पूर्ति से रिलेटेड होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होने के लिए ये काम होगा। जैसे बैकग्राउंड में ये काम चल रहा है। यहाँ पर एग्जॉल्टेशन का कार्ड आया है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसे टॉरस जो राशि है वो सेकंड हाउस में एग्जॉल्टेड होती है। वृषभ लगन, जो उसके जो लॉर्ड हैं वो सेकंड हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है फैमिली से कोई गेन, किसी तरीके का कोई इनहेरिटेंस से रिलेटेड गेन हो सकता है, कुटुंब से कोई गेन, कुटुंब के थ्रू आपको कुछ बेनिफिट मिलना, कुछ इनहेरिटेंस के थ्रू हो सकता है, कुछ आपको वो वैसे ही दे सकते हैं आपके फैमिली वाले। मतलब कुटुंब से रिलेटेड कोई गेन आ रहा है आपके लिए, अपने फैमिली के थ्रू कोई गेन हो रहा है आपको, अपनी कुटुंब से रिलेटेड।
ये एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, मास्टरमाइंड का कार्ड है, बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त रहेंगे। पूरे 45 डेज़ आप बुरी तरह से काम करेंगे, बट उसका फल भी आप ही को मिलेगा। ये क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में चल रहे हैं ना, ये राहु है। मल्टीपल क्वेश्चंस, दिमाग पूरा जैसे घेरा हुआ है। अब क्या, ये क्या, वो क्या, ऐसे क्या, वैसे क्या, लॉट ऑफ, क्योंकि आपके साथ इतनी पॉलिटिक्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जबकि यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स का कार्ड नहीं है, बट मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे आपके साथ इतनी पॉलिटिक्स खेली गई है करियर फ्रंट पे या पर्सनल फ्रंट पे, कि आप बुरी तरह से, जैसे कहते हैं ना, त्रस्त हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं उस पॉलिटिक्स की वजह से। बट नाउ द टाइम हैज़ कम कि आपको लक फेवर करेगा, लकी यू, एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आप एक पॉजिटिव एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन सपोर्ट आपके साथ है, कांस्टेंट डिवाइन सपोर्ट, जिसकी वजह से आप ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये विक्ट्री, ये मनी, ये बैलेंस और ये एसेट्स, ये सब आप पाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। और ये रिचेस, 10th हाउस, रिचेस आपको मिलने जा रही हैं अपने करियर फ्रंट पे, प्रोफेशनल फ्रंट पे। कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोगों का सिलेक्शन हो सकता है अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है, कुछ लोगों का गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, कुछ लोगों का प्राइवेट जॉब में सिलेक्शन हो सकता है, कुछ लोग मुझे यहाँ पर ट्रिप पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों को अच्छा खासा पैसा मिलेगा, आप शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर, मतलब आप पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे अभी तक जैसे होता है ना, किसी को उतना ही छेड़ना चाहिए कि, मतलब किसी, कहते हैं ना, किसी, जैसे वो क्रैब होता है या वो स्कॉर्पियन होता है, वो अपनी शेल में क्लोज्ड होता है। तो अगर आप उसको जानबूझ के ट्रिगर करोगे, या फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग है, उसको आप, चाहे वो घर का ही डॉग हो, आप उसको बार बार ट्रिगर करोगे, बार बार उसको इरिटेट करोगे, तो वो काट लेगा, क्योंकि ये उसका नेचर है कि मुझे तंग मत करो। अगर मुझे तंग करा तो मैं डसूंगा, तो मैं काटूंगा। सांप है, जब तक आप उसको कुछ नहीं करेंगे वो भी आपको कुछ नहीं करेगा। स्कॉर्पियन, जब तक आप उसको नहीं छेड़ेंगे वो आपको नहीं डसेगा, बट जैसे ही आपने उसको छेड़ने की कोशिश करी वो आपको डंक मार देगा अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो मुझे यहाँ पर वही एनर्जी आपके लिए नज़र आ रही है कि बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। तो जैसे अब आप अपनी फुल पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं, आप किसी से डरने वाले नहीं हैं, आप यू विल बी। एंड सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर का साथ है आपके साथ। यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है ये कि ईश्वर का साथ आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से जो मैनिफेस्टेशन है आपकी, वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी। सो नेक्स्ट 45 डेज़ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रहेंगे। बहुत मेहनत आ रही है, बट मेहनत से घबराइएगा मत, क्योंकि रिज़ल्ट भी आप ही को मिलेगा और वो रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग होगा। ठीक है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। गाइडेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट, जैसे किसी का घर बनने जा रहा है, जैसे ये चिड़िया जो है, इसने ये अपना घोंसला बनाया है पेड़ में, और जैसे अब ये अंडे देने के लिए बिल्कुल रेडी है। घर क्या होता है? स्टेबिलिटी। तो जैसे ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, मतलब इसने अपना घर का नींव बना ली है, पूरा घर बना लिया है। अब जैसे ये कंफर्ट जोन में आ रही है और अपने बच्चे देने जा रही है। तो घर क्या है? स्टेबिलिटी। तो आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? करियर और फाइनेंस में स्टेबिलिटी। सोर,
फ्लाई, फ्रीडम, राइज अबव द ऑर्डिनरी, डेफिनेटली आप राइज करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। वॉरियर, मैंने कहा था ना आप डरेंगे नहीं। वॉरियर, अब आप नहीं डरेंगे, अब आप घबराएंगे नहीं। सो ये बहुत ही अमेजिंग रीडिंग आई है, इसको 10/10 से ज़रूर क्लेम करिएगा। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं अगले 45 दिन आपके करियर और फाइनेंस के लिए कैसे रहने वाले हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, अगले 45 दिन उनके करियर और फाइनेंस के लिए कैसे रहने वाले हैं। पहला कार्ड है एंजाइटी। आई होप आपको दिख रहा है। ओके, जर्नी, द सन। कुछ लोगों का गवर्नमेंट जॉब लग सकता है दूसरी जगह पे, जहाँ आप रहते हैं वहाँ से दूसरी जगह। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। केयरिंग कनेक्शन, वॉकिंग अवे, एनी अदर कार्ड, ऑल टाइड अप, adjacent possibilities and action. Okay, for pile number 2, नेक्स्ट 45 डेज उनकी करियर और फाइनेंस के लिए कैसे रहेंगे। पीस, हियर एंड नाउ। इस रीडिंग को आप 2332 से क्लेम करें। 23.32। ब्रीथ, एनी अदर कार्ड, हैप्पी हैप्पी। फॉर पाइल नंबर 2, नेक्स्ट 45 डेज करियर और फाइनेंस को लेकर कैसे रहेंगे। एडजस्टमेंट्स, पर्सपेक्टिव, डिस्कवरी, लकी यू, एडवांसमेंट रिवर्स में आया है। और ये क्या है, मेंटोर भी रिवर्स में आया है। लकी यू को क्लैरिफाई करें। ब्लेसिंग्स, ओके, ओके, ठीक है। फॉर पाइल नंबर 2, नेक्स्ट 45 डेज इन द करियर एंड फाइनेंस।
ग्रेट डेप्थ, द स्पार्क, victory, bright idea, anything else, closed, something hidden, यहाँ से है fear, प्लीज़ नेक्स्ट पाइल नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 45 डेज इन करियर एंड फाइनेंस। किसी के लिए 4 बजे का टाइम नज़र आ रहा है मुझे, आई डोंट नो किसके लिए, 4 या 5 हो सकता है, 4 या 5। या 4 तारीख हो सकती है या 5 तारीख हो सकती है। शुरू करते हैं। यहाँ पर है ड्रामा, ये रिवर्स में आया है, रिवर्स आया है क्या है, ये फ्लैटरी तो ऐसे ही आया है, और फॉर्च्यून रिवर्स में आया है। ठीक है, शुरू करते हैं। आई थिंक आपको दिख रहे हैं कार्ड्स, राइट? सो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपको, वैसे तो यहाँ पर कर्मा का कोई कार्ड आया नहीं है, आया तो है, एक ये कार्ड है कर्मा का, एक ये कार्ड है कर्मा का, ये 2 कार्ड कर्मा के हैं। मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हों अपने करियर और फाइनेंस में। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये वो लोगों की पाइल है जिनके काम 2 कदम चलते ही रुक जाते हैं, या फिर बात बन गई, कंप्लीशन पे जैसे ही आया काम वहीं रुक गया, मतलब जैसे ही कंप्लीशन की तरफ जा रहा है काम वहीं रुक जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगा। तो आप अपने आप को लकी नहीं अनलकी समझते हैं। आपके पास इतने ब्राइट आइडियाज़ होते हैं, बट कोई ना कोई आपका आइडिया चुरा लेगा और उसको वो पेश करेगा, तो उसका आइडिया जो है वो मतलब जो बेसिकली आपका आइडिया था वो कोई और पेश करेगा, और उसका रिवॉर्ड भी वो खुद ही ले जाएगा सामने वाला, और आप देखते रह जाएंगे। जैसे होता है ना, ये क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ये तो मेरा था, ये इसके पास कैसे आ गया, कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है मुझे इस पाइल में। मतलब सुकून नहीं है आपके जीवन में, स्टक है आपकी ज़िंदगी पूरी करियर और फाइनेंस को लेकर। जो काम में हाथ डालते हैं वहीं पर ही अटक जाते हैं, कुछ भी आगे बढ़ ही नहीं रहा, जैसे स्टक एनर्जी है, बिल्कुल स्टक, दरवाज़ा बंद है। जैसे कि ये क्लोज्ड का दरवाज़ा है, जैसे सारे दरवाजे ईश्वर ने आपके लिए बंद कर दिए हैं। ईश्वर की नाराज़गी मुझे यहाँ पर बहुत नज़र आ रही है, जैसे ईश्वर आपसे बहुत नाराज़ हैं। ये कर्मा हो सकता है आपका पास्ट लाइफ का, या प्रेजेंट लाइफ का कर्मा हो सकता है। कुछ तो ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, जिसकी वजह से ईश्वर आपसे रुष्ट हैं, और आपको जैसे ये वार्निंग की तरह से एक जो रीडिंग मिल रही है, जैसे जैसे आपके लिए ये वार्निंग है कि अगर तुम चाहते हो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आएँ और तुम वो सारी अबंडेंस प्राप्त कर सको अपने जीवन में, तो बहुत सारे चेंजेस आपको अपने जीवन में लाने पड़ेंगे, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। फॉर्च्यून भी रिवर्स में आया है,
तो फॉर्च्यून तो आपका साथ ही नहीं दे रहा, लक आपको फेवर ही नहीं कर रहा, डेस्टिनी का सपोर्ट ही नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लें ईश्वर को मनाने की, ईश्वर मान ही नहीं रहे। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिया आपने, दुनिया भर की पूजाएं, जिसने जो बताया, इसने ये बताया वो कर लिया, उसने वो बताया वो कर लिया, सब कुछ कर लिया आपने, पर ईश्वर जैसे हर तरह से रूठे बैठे हैं। 3 नंबर का कार्ड है जुपिटर, गुरु। जैसे आपके गुरु, आपके इष्ट, आपके कुल देवी देवता हो सकते हैं, कोई ऐसे जो बहुत ही रुष्ट हो गए हैं आपसे, और आपकी लाइफ में सिवाय मुसीबतों के, सिवाय ड्रामा के, सिवाय कॉन्फ्लिक्ट के, सिवाय परेशानियों के और कुछ चल ही नहीं रहा है। कॉन्स्पिरेसी, मतलब हर तरह से कॉन्स्पिरेसी, ये एनर्जी है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप सोच में पड़ गए हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। आपके पास कुछ मतलब आप डर की एनर्जी में हैं, आपको अंदर ही अंदर यही डर सताता रहता है कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं तो खुद ही ख़राब हूँ, मैं तो खुद ही अनलकी हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, पता नहीं कितना नेगेटिव सोचते हैं आप अपने लिए। और आप बिल्कुल अकेले हैं, आपका कोई सपोर्ट सिस्टम भी नज़र नहीं आ रहा मुझे। आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करती, आपके पेरेंट्स, आपके जो भी जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ भी आपको सपोर्ट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आपकी शादी हो गई है तो पार्टनर का सपोर्ट नहीं है, वहाँ से भी आप अकेले ही नज़र आ रहे हैं मुझे। हर तरह से स्टक हैं आप, और आपके लाइफ में ये मूवमेंट आप चाहते हैं बट हो नहीं रहा, सुकून चाहते हैं बट हो नहीं रहा, चैन की सांस लेना चाहते हैं बट मिल नहीं रही। तो ये सारे कार्ड मुझे रिवर्स में नज़र आ रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्ड मुझे ठीक नहीं नज़र आ रहा कि आपके लिए कुछ बेटर आ रहा हो। आपको बहुत डीप अध्ययन करने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कितनी सुधार करने की ज़रूरत है मुझे अपनी ज़िंदगी में, कितना सुधारूँ मैं, कहाँ से शुरुआत करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर किसी के लिए डिफरेंट होगा ये, तो ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है। बट मैंने एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको दे दिया, एक ओवरऑल व्यू दे दिया है। जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट करी है वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ कर रहे हैं, और एक नहीं हज़ारों कर चुके हैं और आगे भी करे ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे दरवाजे बंद हो गए हैं आपके लिए, खुल ही नहीं रहे। तो अपने आप को अपना अवलोकन करिए, सेल्फ एनालिसिस, कि मैंने कहाँ गलती करी है, मैं क्या गलत कर रही हूँ या क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे क्या चीज़ में चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे मेरी लाइफ में बैलेंस आए, जिससे मेरी लाइफ में ग्रोथ आए, अबंडेंस आए, विक्ट्री आए, प्रॉस्पेरिटी आए, ब्लेसिंग्स आए, डेस्टिनी का सपोर्ट मिले। तो ये सारी चीज़ों का अवलोकन करिए, तब जाके और फिर चेंजेस करना शुरू करिए अपने जीवन में, वरना फिर आप इसी स्टक एनर्जी में रह जाएंगे। आपको हो सकता है कि सेम नंबर बल्कि 555 या 5.05 या मिररिंग नंबर्स बहुत दिखते होंगे, 1111, 1001 या फिर 22, 1221, 1441, 1331, इस टाइप के नंबर्स आपको बहुत दिखते होंगे, 2442, इस टाइप के नंबर्स बहुत दिखते होंगे। तो एक बार अपना अवलोकन करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए, क्योंकि इस फाइल को बहुत सख्त ज़रूरत है उसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट 45 डेज़ मेरे लिए, मतलब आप लोगों के लिए ये अपने आप को डिस्कवर करिए, अपने आप को देखिए कि मैं कहाँ गलत हूँ, अपना पर्सपेक्टिव, नज़रिया चेंज करिए कि मुझे किस नज़रिए से चीज़ों को देखना है। आप जिस नज़रिए से देख रहे हैं वो गलत है। ठीक है, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2।
फेमिलियर। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपको हर कोई जो है ऐसा लगता है जैसे कि ये मेरा अपना ही है, और आप मिसगाइड हो जाते हैं। आपको लगता है ये मुझे राइट गाइडेंस देगा और आप उसकी बात मान लेते हैं। यहाँ पर 2 मून है, आपको यही नहीं समझ में आ रहा है इसमें से रियल मून कौन सा है। बहकावे में आ जाते हैं, दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आते हैं, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुनते। प्रीस्टेस, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, पूजा पाठ करने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन सबसे ग्रेटेस्ट है, ये आपसे कहा जा रहा है। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, किसी की बातों में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आ जाइए। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। आई होप आपको इंसाइट मिली होगी। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।